अखिलेश यादव के सांसद जियाउर रहमान बर्क को संभल हिंसा मामले में थोड़ी राहत मिल गई है या फिर बर्क की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। संभल हिंसा के मामले में एसआईटी ने आज बर्क से 3 घंटे की मैराथन पूछताछ की। 3 घंटे की पूछताछ के बाद सांसद बर्क अपने घर लौट आए। अन्य उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने के लिए जो मुझे धारा बीएनएसएस के 35(3) के तहत नोटिस दिया गया था आज की तारीख में, तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग के लिए उसमें आया था और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया। सवाल वो उसका जांच की प्रक्रिया है, वो मैं नहीं वो उसकी जांच की प्रक्रिया उसमें मैं नहीं बोल सकता। 24 नवंबर को विवादित मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर सांसद बर्क से ये पूछताछ हुई। खबरों की माने तो पुलिस ने बर्क से कई सवाल लागे। सूत्रों के मुताबिक बर्क से सवाल पूछा गया 19 नवंबर 2024 और 24 नवंबर 2024 को वो कहां थे। हिंसा से पहले जामा मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों से क्या बातचीत हुई। जामा मस्जिद के सदर जफर अली से उनकी कितनी देर बातचीत हुई। सदर जफर अली को उन्होंने क्या क्या बोला। सदर जफर अली ने एसआईटी के सामने दावा किया कि आपने उन्हें भीड़ जुटाने के लिए कहा था। इस पर आप क्या कहेंगे। क्या आपने फोन पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए कहा था। क्या आपने कोर्ट के आदेश से चल रहे सर्वे को किसी भी हाल में नहीं होने देने के लिए कहा। आपने जफर अली के अलावा और कितने लोगों से सर्वे से संबंधित बातचीत की थी। 24 नवंबर 2024 को ही हिंसा मामले की जानकारी कैसे मिली। शारिक साठा मुल्ला अफरोज से क्या कनेक्शन है। आज की पूछताछ के बाद पुलिस का कहना है इन्वेस्टिगेशन जारी है। बयान के लिए बुलाया जाना था और आज उसी क्रम में एसआईटी ने अपना जो बयान दर्ज करना था उसी क्रम में आज बुलाया था। बयान दर्ज किए गए हैं, पूछताछ की गई है और उसमें विवेचना भी हमारी निरंतर जारी है। क्या आगे उन्हें कब बुलाया जाएगा, इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। यदि हमको लगता है कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पे बुलाया जाना है तो बुलाएंगे, अगर हमें नहीं लगता है तो फिर उसमें नहीं बुलाया जाएगा। अब सवाल है क्या सांसद बर्क से आगे पूछताछ होगी या नहीं। पुलिस अभी इस मामले पर साफ साफ नहीं बोल रही। पुलिस का कहना है जरूरत पड़ने पर फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन पुलिस की केस स्टडी और मस्जिद के सदर ने जो बयान दिया है उससे बर्क की राह आसान नहीं लग रही, क्योंकि पुलिस की केस डायरी में जफर अली और सांसद बर्क को संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है। केस डायरी में यह दर्ज है कि संभल में हिंसा पहले से ही योजना के तहत करवाई गई थी। जफर अली और जियाउर रहमान बर्क ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया था और लोगों को भड़काया था। सांसद बर्क और जफर अली के बीच दंगे को भड़काने के लिए फोन पर लगातार बातचीत हो रही थी। जामा मस्जिद के सदर जफर अली को सांसद बर्क ने कहा था किसी भी कीमत पर सर्वे नहीं होना चाहिए। सांसद बर्क के आदेश पर ही जफर अली ने दंगाइयों की भीड़ जुटाई थी। हिंसा से एक रात पहले जफर अली ने कई ऐसे लोगों से बात की जो हिंसा में शामिल थे। जफर अली ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया कि हिंसा से पहले और बाद में सांसद बर्क पल पल की जानकारी लेते रहे। ये खुलासे संभल दंगे की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में हुए हैं, जिसके आधार पर 23 मार्च को जामा मस्जिद के सदर जफर अली को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें अदालत ने जमानत देने से भी इनकार कर रखा है। जफर अली के खिलाफ केस डायरी में पर्याप्त सबूत आए थे कि इन्होंने एक तो घटना से एक दिन पहले लोगों से संपर्क में रहे, अपने मोबाइल से भी संपर्क करा और बाकी इन्होंने जो मौजूदा सांसद है संभल के जियाउर रहमान बर्क, उनसे भी अपने फोन के माध्यम से संपर्क करा और जियाउर रहमान से इनकी बात हुई कि जियाउर रहमान ने कहा कि मैं बंगलौर में हूं, मैं आज इतनी जल्दी आ नहीं सकता, कल 24 तारीख में सर्वे है, तो आप जामा मस्जिद के सदर हो, आप सर्वे सरवाहो और इस पूरे प्रकरण को आप देखो, आप अपने तरीके से हैंडल करो। तो ये लोगों के संपर्क में रहे और उन्होंने भीड़ जुटाने का प्रयास करा और ये 24 तारीख की जो घटना हुई थी वो इसमें ये पूरी तरीके से ये और मौजूदा सांसद संलिप्त रहे। तो पुलिस ने बर्क से कई सवाल लागे। सूत्रों के मुताबिक बर्क से सवाल पूछा गया 19 नवंबर 2024 और 24 नवंबर 2024 को वो कहां थे। हिंसा से पहले जामा मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों से क्या बातचीत हुई। जामा मस्जिद के सदर जफर अली से उनकी कितनी देर बातचीत हुई। सदर जफर अली को उन्होंने क्या क्या बोला। सदर जफर अली ने एसआईटी के सामने दावा किया कि आपने उन्हें भीड़ जुटाने के लिए कहा था। इस पर आप क्या कहेंगे। क्या आपने फोन पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए कहा था। क्या आपने कोर्ट के आदेश से चल रहे सर्वे को किसी भी हाल में नहीं होने देने के लिए कहा। आपने जफर अली के अलावा और कितने लोगों से सर्वे से संबंधित बातचीत की थी। 24 नवंबर 2024 को ही हिंसा मामले की जानकारी कैसे मिली। शारिक साठा मुल्ला अफरोज से क्या कनेक्शन है। आज की पूछताछ के बाद पुलिस का कहना है इन्वेस्टिगेशन जारी है। बयान के लिए बुलाया जाना था और आज उसी क्रम में एसआईटी ने अपना जो बयान दर्ज करना था उसी क्रम में आज बुलाया था। बयान दर्ज किए गए हैं, पूछताछ की गई है और उसमें विवेचना भी हमारी निरंतर जारी है। क्या आगे उन्हें कब बुलाया जाएगा, इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता।
अगर यदि हमको लगता है कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पे बुलाया जाना है तो बुलाएंगे, अगर हमें नहीं लगता है तो फिर उसमें नहीं बुलाया जाएगा। अब सवाल है, क्या सांसद वर्ग से आगे पूछताछ होगी या नहीं? पुलिस अभी इस मामले पर साफ साफ नहीं बोल रही। पुलिस का कहना है जरूरत पड़ने पर फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन पुलिस की केस स्टडी और मस्जिद के सदर ने जो बयान दिया है उससे वर्ग की राह आसान नहीं लग रही, क्योंकि पुलिस की केस डायरी में जफर अली और सांसद वर्ग को संबल हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है। केस डायरी में यह दर्ज है कि संबल में हिंसा पहले से ही योजना के तहत करवाई गई थी। जफर अली और जियाउर रहमान वर्ग ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया था और लोगों को भड़काया था। सांसद वर्ग और जफर अली के बीच दंगे को भड़काने के लिए फोन पर लगातार बातचीत हो रही थी। जामा मस्जिद के सदर जफर अली को सांसद वर्ग ने कहा था किसी भी कीमत पर सर्वे नहीं होना चाहिए। सांसद वर्ग के आदेश पर ही जफर अली ने दंगाइयों की भीड़ जुटाई थी। हिंसा से एक रात पहले जफर अली ने कई ऐसे लोगों से बात की जो हिंसा में शामिल थे। जफर अली ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया कि हिंसा से पहले और बाद में सांसद वर्ग पल पल की जानकारी लेते रहे। ये खुलासे संभल दंगे की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में हुए हैं, जिसके आधार पर 23 मार्च को जामा मस्जिद के सदर जफर अली को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें अदालत ने जमानत देने से भी इनकार कर रखा है। इस डायरी में पर्याप्त सबूत आए थे कि इन्होंने एक तो घटना से एक दिन पहले लोगों से संपर्क में रहे, अपने मोबाइल से भी संपर्क करा, और बाकी इन्होंने जो मौजूदा सांसद है संभल के जियाउर रहमान वर्ग, उनसे भी अपने फोन के माध्यम से संपर्क करा। और जियाउर रहमान से इनकी बात हुई कि जियाउर रहमान ने कहा कि मैं बंगलौर में हूं, मैं आज इतनी जल्दी आ नहीं सकता, कल 24 तारीख में सर्वे है, तो आप जामा मस्जिद के सदर हो, आप सर्वे करवाओ और इस पूरे प्रकरण को आप देखो, आप अपने तरीके से हैंडल करो। तो ये लोगों के संपर्क में रहे और उन्होंने भीड़ जुटाने का प्रयास करा, और ये 24 तारीख की जो घटना हुई थी वो इसमें ये पूरी तरीके से ये और मौजूदा सांसद संलिप्त रहे। इतना ही नहीं, संभल के दंगाइयों को हथियारों की सप्लाई करने वाले मोहम्मद गुलाम को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। और यहाँ भी सांसद वर्ग का नाम सामने आया, क्योंकि गुलाम जिस गैंग का सदस्य है वो गैंगस्टर शारिक साठा का है। संभल पुलिस खुलासा कर चुकी है कि दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा को सांसद वर्ग का संरक्षण हासिल है। शारिक साठा संभल के उसी दीपासराय का रहने वाला है जहां सांसद वर्ग का भी घर है। शारिक साठा के कहने पर ही मोहम्मद गुलाम ने संभल में हथियारों की सप्लाई की थी। दंगे के दौरान 4 लोगों की हत्या करने वाले मुल्ला अफरोज को गुलाम ने ही हथियार दिए। शारिक गैंग का मोहम्मद गुलाम खुद भी संभल दंगे के दौरान फायरिंग कर रहा था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद गुलाम को वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या करने का निर्देश दिया गया था। अब सवाल है, आज भले ही सांसद वर्ग से सिर्फ 3 घंटे पूछताछ हुई, लेकिन आगे क्या होगा? सवाल यह भी है, क्या पुलिस वर्ग को पूछताछ के लिए फिर से नोटिस देगी? सबसे बड़ा सवाल है, क्या आने वाले दिनों में वर्ग पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है? क्या वर्ग की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।